दोस्तों, आज मैं जिन दो फिल्मों के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है टैक्सी ड्राइवर, जो कि 1976 में रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे मार्टिन स्कोर्सेसे, और दूसरी फिल्म है जोकर, जो रिलीज़ हुई थी 2019 में, डायरेक्टेड बाय टॉड फिलिप्स, जिन्होंने द हैंगओवर जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्म भी बनाई है। आज इन दोनों फिल्मों के बारे में इसलिए बात करूँगा क्योंकि ये दोनों ही फिल्में बहुत ही सिमिलर है। दोनों का एटमॉस्फेयर, नेचर या थीम कह लो, वो एक जैसी ही लगती है। वो कैसे, ये मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरी ये दोनों ही फिल्में फेवरेट फिल्मों में से है। इन दोनों ही फिल्मों की खास बात ये है कि दोनों फिल्में हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये सच में हो रहा है या इस कैरेक्टर का ये इमेजिनेशन चल रहा है। हर सीन के बाद हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों ही फिल्मों में आपको रॉबर्ट डिनेरो नजर आएंगे। टैक्सी ड्राइवर में उन्होंने मेन रोल किया था और जोकर में वो एक सक्सेसफुल टीवी एंकर के रूप में नजर आते हैं। इन दोनों फिल्मों की समानता ये है कि इन दोनों ही फिल्मों के मेन कैरेक्टर्स लोनली है, यानी कि अकेले है और डिप्रेस्ड है, खुश नहीं है इस सोसाइटी से। जोकर का पहला ही सीन अगर आप देखते हो तो ऑर्थर ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा है, मगर हंस नहीं पा रहा है क्योंकि अंदर से वो इंसान टूटा हुआ है। पूरी फिल्म का सारांश इसी सीन में आता है। फिल्म टैक्सी ड्राइवर में रॉबर्ट डिनेरो एक एक्स वियतनामी सोल्जर है, बिल्कुल अकेले रहने वाले इंसान है, जो रात को टैक्सी चलाता है क्योंकि उसे इनसोम्निया जैसी बीमारी है जिसमें रात को नींद नहीं आती, और ये शख्स रेगुलर पॉर्न फिल्म में भी देखता है। फिल्म जोकर में ऑर्थर का लव इंटरेस्ट दिखाई गई है एक सिंगल मदर जो अपनी बेटी के साथ रहती है। ऑडियंस उन दोनों को घूमते हुए प्यार की बातें करते हुए देखती है। यहाँ तक जब ऑर्थर की माँ अस्पताल में होती है तब वो उसके साथ ही दिखती है, मगर शायद ये ऑर्थर का इल्यूजन होता है। ठीक यही बात टैक्सी ड्राइवर में भी लगती है, जब रॉबर्ट डिनेरो को बेत्सी पसंद आती है जो कि प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करती है। यहाँ पर भी इस बात पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि उसे रॉबर्ट इतनी जल्दी पसंद आता है, और साथ में वो होटल में भी जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों के कपड़े तक एक जैसे नज़र आएंगे आपको। फिर एक और कॉमन फैक्ट इन फिल्मों में आता है, वो है दोनों के पास आती है एक गन। जोकर जब कुछ बच्चों से पीटता है तो उसे अपने एक साथी जोकर से गन मिलती है, जिसे वो अपने पास प्रोटेक्शन के लिए रखता है। ठीक इसी तरह से टैक्सी ड्राइवर कुछ गन्स खरीदता है एक गन डीलर से। पहली बार वो एक शॉप में एक रॉबर को गोली मार देता है। फिर उसके बाद वो अपने आप को बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, जैसे कि अब वो सब कुछ पा सकता है। एक बार वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट को भी मारने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें सफल नहीं होता है। और यहाँ पर जोकर फिल्म में जोकर पहली बार गन चलाता है ट्रेन में। उन 3 बिगड़े अमीरजादों को मार देता है जो एक लड़की को छेड़ रहे थे। इसके बाद जोकर आम लोगों में हीरो बन जाता है। यहाँ पर भी उन्हें मारने के बाद एक विनिंग या कॉन्फिडेंट फीलिंग जोकर में आ जाती है, जो उसमें काफ़ी बदलाव लाती है। फिल्म टैक्सी ड्राइवर में रॉबर्ट डिनेरो की एक 14 साल की प्रोस्टिट्यूट से एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है, और फिर वो उसे उस दलदल से निकालने की ठान लेता है। इसलिए वो एक दिन उस आदमी पर हमला करता है जिसने उस लड़की को प्रोस्टिट्यूट बनाया था। साथ ही वो और 2 लोगों पर भी हमला कर देता है और उस लड़की को वहाँ से छुड़ा लेता है, लेकिन उस वक्त पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेती है। फिल्म जोकर में ऑथर जिसको अपना आइडल मानते हैं, वो एक दिन देखता है कि वही आइडल उसका मजाक अपने टीवी शो में उड़ा रहा है। उसे उसी शो पर एज अ गेस्ट जाने का मौका भी मिलता है, और वहाँ पर ऑथर अपना गुस्सा उगल देता है और गुस्से में उस टीवी एंकर को गोली मार देता है। इस वाक़े के बाद ऑर्थर पूरे शहर में सबका चहेता हो जाता है, क्योंकि सब जानने लगते हैं कि ट्रेन में उन 3 बिगड़े अमीरजादों को ऑर्थर ने ही मारा था। उसके बाद शहर में दंगे भड़क उठते हैं। अब ऑर्थर सबका हीरो बन चुका है। हालांकि आखिर में पकड़े जाने पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां पर वो अपने साइकेट्रिस्ट को भी मार देता है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर भी उस वाक़े के बाद लोगों की नज़र में हीरो बन जाता है। उसके चर्चे पेपर में हर जगह आने लगते हैं, लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। यहाँ तक कि उस 14 साल की प्रोस्टिट्यूट के घर से उसे लेटर भी मिलता है कि अब सब कुछ ठीक है और वो स्कूल भी जाने लगी है, और फिर वो दोबारा वही अपना टैक्सी ड्राइवर का काम जारी रखता है। इन दोनों फिल्मों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो जोकर टेक्निकली ज़्यादा एडवांस है, ऐसा आप कह सकते हैं। सिनेमाटोग्राफी के मामले में या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में जोकर ज़्यादा एडवांस लगती है। उतना शायद आप टैक्सी ड्राइवर में नहीं देख पाओगे, मगर कंटेंट वाइज दोनों ही फिल्में आपको जकड़ कर रख देती है, हर बार आपको सोचने पे मजबूर कर देती है।
बीइंग अ कॉमन मैन, आप इन दोनों फिल्मों से अपने आप को जोड़ देते हो। आपको लगता है ये शायद मेरी भी तकलीफ है, मुझे भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स है जो मैं किसी से कह नहीं सकता। मेरा जीना भी कुछ इसी तरह से मुश्किलों से भरा हुआ है। डायरेक्टर टॉड फिलिप्स और मार्टिन स्कॉर्सेज़े दोनों ही डायरेक्टर्स ने बेहतरीन डायरेक्शन किया है। ये कुछ ऐसी फिल्में होती है दोस्तों जिसे आप दोबारा देखते हैं। मैं चाहूँगा आप भी इन दोनों फिल्मों को देखें और मुझे अपनी राय कमेंट्स में दें। थैंक यू दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।